Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to take up the topic what is a mineral of class 10 geography chapter number 5. So geologists define mineral as a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. So जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि अर्थ को स्टडी करते हैं, अर्थ की हिस्ट्री, उसके रिसोर्सेज, मतलब अर्थ के ऊपर कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, प्लस जो जियोलॉजिकल अलग अलग फिनोमेना होते हैं, अलग अलग तरीके के जो इवेंट्स अर्थ पे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अर्थ की स्टडी करते हैं। तो मिनरल्स जो है वो अर्थ का ही पार्ट है। हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि मिनरल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं? वो बोलते हैं कि मिनरल्स जो है वो होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब कि पहली बात तो ऐसे समझो कि अगर हम कह रहे हैं एक मिनरल जो है वो, मान लो इसको हमने एक्स नाम दिया कि ये एक मिनरल है एक्स। अब ये जो मिनरल है एक्स, वो अगर दूसरी जगह पाया जाएगा तो वो एकदम सेम टू सेम होगा। मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उस वो जिन चीजों से बना है, जिन एलिमेंट्स से वो बना है, वो बिल्कुल सेम होंगे। तो मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं उनकी एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होगा, उनका एक फिक्स्ड फिजिकल केमिकल कंपोजिशन होगा। जैसे आयरन ओर है, तो आयरन ओर जो है वो सब जगह एक ही जैसी होने वाली है। जिन एलिमेंट्स से मिलके आयरन ओर बनी है, जिन चीज़ों से आयरन ओर बनी है, वो हर जगह सेम होने वाले हैं। कि मतलब उसकी जो फीचर्स हैं, उसके जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको देख के हम अपने आप बता सकते हैं कि ये चीज़ आयरन ओर है। तो वो फिक्स्ड है, वो जो हम फीचर्स कह रहे हैं वो फिक्स्ड है, इसलिए हम कह रहे हैं होमोजीनियस है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें ऐड हो सकता है कि जो हमारा मिनरल है वो एक सिंगल सॉलिड सब्सटेंस से बना होता है, और वो जो सब्सटेंस है उसकी एक अपनी कंपोजिशन होती है। मतलब उस सब्सटेंस को हम और ज़्यादा फिजिकली या केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मतलब जो मिनरल है वो जिन चीज़ों से बना है, वो सारी चीज़ें, वो सारे जो सब्सटेंस है वो एक जैसे हैं। उन एक जैसे सब्सटेंस से बहुत सारे छोटे छोटे एक जैसे सब्सटेंस मिलके एक मिनरल बना है। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि एक मिनरल एक ही तरीके के सब्सटेंस से पाया जा रहा है, तो हमें पता है कि वो किस तरीके का दिखता है। उसकी एक फिक्स्ड केमिकल एंड फिजिकल उसकी पहचान होगी। जैसे सोना है, अब सोना चाहे इंडिया में मिले, चाहे वो अफ्रीका में मिले, चाहे कहीं भी मिले, हमें पता है कि सोना कैसा होता है। जिस भी मिनरल में सोने की क्वालिटी होगी वो गोल्डन सा होगा, लस्ट्रस होगा, है ना। जो भी प्रॉपर्टीज हैं सोने की जिस भी मिनरल में पाई जाएंगी, हमें पता चल जाएगा कि भाई ये चीज सोना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिनरल्स क्या है, होमोजीनियस है, नेचुरली अकरिंग है। मिनरल्स जो है वो धरती से हमें नेचुरली मिलते हैं, हम उसको नहीं बनाते हैं, फैक्ट्रीज में इनको नहीं बनाया जाता, नेचर से हमें ये मिलते हैं। नाउ ये क्या है, ये डिफाइनेबल कोई भी चीज़ है उसकी हमने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी फिक्स कर दी है, तो उससे हमें पता चलेगा कि भाई ये जो चीज़ है वो एक पर्टिकुलर मिनरल है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरीड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्ट टेल्क। अब मिनरल्स जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, एक मिनरल जो है वो एक जैसा होगा। आप एक मिनरल को अलग अलग नहीं कर सकते। तो होमोजीनियस से कंफ्यूज नहीं होना। हम ये भी कह रहे हैं कि मिनरल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, और ये भी कह रहे हैं मिनरल्स होमोजीनियस होते हैं। तो ये जो होमोजीनियस है वो हमने एक ही मिनरल के लिए बोला है। कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई सोना, तो हर जगह सोना सेम होने वाला है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होगा। बट मिनरल्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना भाई, सोना भी है, चांदी भी है, आयरन भी है ना, सल्फर भी है, टैल्क भी है। तो ये सारे क्या है, ये मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड से लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तक हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि काफ़ी हार्ड हैं, कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो अलग अलग तरीके के मिनरल्स जो है हमें पाए जाते हैं। वाई आर दे सो वेरीड? अब सवाल ये उठता है कि भाई सारे मिनरल्स एक जैसे क्यों नहीं है, क्यों हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, क्यों ऐसे मिनरल भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मिनरल है, सबसे ज़्यादा हार्ड मिनरल है। वही बहुत सॉफ्ट मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि टैल्क हो गया, टैल्क जो है सबसे सॉफ्टेस्ट है, सबसे ज्यादा वो हल्का है, नरम है। हल्का तो नहीं, नरम बोलेंगे, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। तो ऐसा क्यों है, क्यों हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स। अब रॉक्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई अर्थ की क्रस्ट जो है उसमें अलग अलग तरीके की रॉक्स पाई जाती है, और उन रॉक्स में हमें अलग अलग तरीके के मिनरल पाए जाते हैं।
रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। सो रॉक्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस हैं जिनको कि हम मिनरल्स कहते हैं। तो मतलब कि एक तरीके से रॉक्स जो हैं अलग अलग तरीके के मिनरल्स से बनी है, और मिनरल्स क्या हैं? होमोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। नाउ सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली। अब कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें कि एक ही मिनरल होता है। कुछ ऐसे भी पत्थर होते हैं, रॉक्स होती हैं जिनमें कि एक से ज्यादा मिनरल होते हैं। ठीक है, तो लाइमस्टोन जैसा अगर हम रॉक की बात करें तो लाइमस्टोन जो है वो एक ऐसी रॉक है जो कि सिंगल मिनरल है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन। बट ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कि ज्यादातर रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें कि काफी सारे अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। देखो, एक मिनरल एक जैसा होता है होमोजीनियस सब्सटेंसेस से। मतलब सब्सटेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मतलब आप एटॉमिक लेवल पे बात करो कि बहुत सारे छोटे छोटे एकदम सिमिलर होमोजीनियस पार्टिकल से मिलकर एक चीज बनी है, एक मिनरल जो है वो बना है। अब नाउ एक रॉक जो है वो काफी सारे मिनरल्स से बनी होती है। मान लो कि एक रॉक में एक्स मिनरल भी है, वाई मिनरल भी है, जेड मिनरल भी है। तो अब ये एक्स जो है वो सिमिलर पार्टिकल से बना है, सिमिलर छोटे छोटे जो एटम्स है उनसे बना है। वाई बहुत सारे छोटे छोटे एक जैसे एटम से बना है। जेड जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे होमोजीनियस सब्सटेंसेस से बना है। बट अगर हम इस रॉक की बात करें तो इस रॉक में एक्स, वाई और जेड तीन अलग अलग तरीके के मिनरल पाए जाते हैं, राइट। बट अगर हम लाइमस्टोन जैसे अगर मिनरल की बात करेंगे तो लाइमस्टोन जो है, मतलब लाइमस्टोन क्या होगी? रॉक हो गई, और उसमें क्या है? एक ही मिनरल है। Although over 2000 minerals have been identified, only a few abundantly found in most of the rocks. अब वैसे तो हमने धरती पर लगभग 2000 मिनरल्स जो हैं ढूंढे हैं। हमारी नॉलेज में 2000 से भी ज़्यादा मिनरल्स हैं, बट कुछ ही ऐसे मिनरल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या बहुत सारी रॉक्स में कॉमनली पाए जाते हैं। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक जो मिनरल होता है वो अलग अलग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब वो मिनरल कैसा दिखेगा, कैसी उसकी प्रॉपर्टी होगी, है ना, किस तरीके के उसके फीचर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस में वो मटेरियल बनने वाला है। मतलब कि भाई कोई मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में बनेगा, कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली कंडीशंस में बनेगा, कोई मटेरियल जो है, कोई जो मिनरल है किसी ऐसी जगह पे बनेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो वहाँ पे। तो ये जो अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस हैं उनके बीच में अलग अलग मिनरल्स जो हैं बनते हैं। अब क्योंकि बहुत सारी अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस है, भाई कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना, तो थोड़े से भी प्रेशर में चेंज हुआ तो मिनरल चेंज हो जाएगा, मिनरल की जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सो दिस इन टर्न रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर एंड डेंसिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पोजेसेस। तो ये सारी जो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस है जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई कहीं पे हीट अलग होगी, कहीं पे टेम्परेचर मतलब अलग होगा, कहीं पे बारिश होगी, कहीं पे नहीं होगी, कहीं पे टेम्परेचर जो है उसके साथ साथ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स में अलग कलर मिल रहा है। कोई कोई मिनरल ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई मिनरल ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई मिनरल जो है ब्लैक कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई क्रिस्टल फॉर्म में है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, कुछ बहुत लस्ट्रस होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं, कुछ एकदम डल से होते हैं, कुछ की डेंसिटी बहुत नहीं होती, कम होती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कलर हो गया, हार्डनेस, क्रिस्टल, लस्टर, ये सारी चीजें डिपेंड किस पे कर रही हैं कि भाई किस तरीके की कंडीशन में वो मिनरल बन रहा है। सो जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई द मिनरल्स। तो मिनरल्स जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं। मतलब जितने भी मिनरल्स हैं उनको हमने कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है, और वो कैटेगरीज किन पे डिपेंड करती हैं? इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने मिनरल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, बट एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिनरल्स जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं। अब मेटल वाले कौन से मिनरल्स होंगे? भाई ऐसे मिनरल्स जो कि हार्ड हो, है ना, जो कि सोनोरस हो, जो साउंड जो है जिनमें आती हो, जो कि डक्टाइल हो, मतलब कि जो एक
तार जैसी फॉर्म में बनाए जा सकते हो। तो मतलब कि ये जो फीचर्स हैं इनके बेसिस पे हमने अलग अलग मिनरल्स को बांटा हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। अब यहाँ पे वैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि भाई यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे बात कर ली कि भाई जो मिनरल्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं। चलो नेचुरली अकरिंग तो समझ आ गया, बट जो कंफ्यूजन है वो आपको इसमें हो सकती है कि एक तो यहाँ पे होमोजीनियस, फिर हमने यहाँ पे देखा कि रॉक्स जो है वो होमोजीनियस सब्सटेंसेस जिन्हें कि हम मिनरल्स कहते हैं उनका कॉम्बिनेशन है, मतलब कि मिनरल्स से मिलकर बनी है और उन मिनरल्स को हम क्या कह रहे हैं, होमोजेनियस सब्सटेंस कह रहे हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक मिनरल है वो अलग अलग एलिमेंट से बनता है। तो भाई क्या होमोजीनियस, क्या अलग एलिमेंट, क्या सब्सटेंस, तो हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। तो इसको अगर मैं एक लाइन में अगर आपको समझाना चाहूँ, आप बाकी सब छोड़ दो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा वो, ये जो होमोजीनियस और ये सारी चीजें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो उसको बस अब ये जो लाइन है इसको ध्यान रखना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी, एक तरीके से एटम होती है, ठीक है, एटम। अब अलग अलग एटम्स से मिलकर बना होता है एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट से मिलकर क्या बना है, मिनरल, ठीक है, मिनरल। और अलग अलग मिनरल्स से मिलकर क्या बने हैं, रॉक। अब क्लियर है। अब हम बात करते हैं कहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है। तो देखो, मिनरल के लिए क्या होगा, सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हो सकता है। मान लो भाई 4 तरीके के एलिमेंट है, वैसे तो एलिमेंट बहुत सारे होते हैं ना, हमने पीरियोडिक जो टेबल है वो पढ़ी हुई है। तो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो ये जो मिनरल है ना, ये एक सिंगल एलिमेंट से भी बन सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से भी बन सकता है। नाउ चाहे वो एलिमेंट, चाहे जो मिनरल है वो एक एलिमेंट से बना हो या ग्रुप ऑफ एलिमेंट से बना हो, किसी से भी बना है, वो रहेगा सेम ही, इसीलिए होमोजेनियस बोला जा रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि कोई मिनरल है, जैसे कि सोना है। सोना जो है वो एक ही एलिमेंट से मिलकर बना है। सोना जो है वो मिनरल भी है और एलिमेंट भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो सिंगल एलिमेंट से बना है। तो सोने जैसा जो मिनरल है वो किससे बना है, सिंगल एलिमेंट से, ठीक है। अब जितने भी जगह आपको गोल्ड मिलेगा ना वो इस सिंगल एलिमेंट का ही होगा। कहीं ऐसा गोल्ड नहीं होगा जिसमें कि 4 अलग तरीके के एलिमेंट बने हुए हैं। तो वो जो हम होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं वो इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो ये चीजें हैं, जो ये एलिमेंट है, जो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ये सेम रहने वाला है ना। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, मान लो कोई और एलिमेंट है, ठीक है, अब मान लो एक्स ले लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट है। अब ये जो सॉरी, ये एक मिनरल है, मान लो एक्स जो है वो एक मिनरल है, ठीक है। अब ये जो मिनरल है वो कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है। वो मान लो 3 एलिमेंट से मिलकर ये वाला मिनरल बना है। तो अब जहां पे भी ये एक्स मिनरल पाया जाएगा वो इन 3 एलिमेंट से ही मिलकर बनेगा, कहीं पे 4 एलिमेंट आपको कॉम्बिनेशन में नहीं दिखेंगे। तो ये कहने का मतलब है, राइट। तो इस तरीके की होमोजेनिटी है। अब आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये लोग क्या कहना चाह रहे थे। बट अगर आपको ये चीज़ समझ भी नहीं आई है, ऊपर जो भी पैराग्राफ में पढ़ाया था, अगर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो उसको आप अभी छोड़ दो और ये जो चीज़ है इसको समझो। आई होप कि इससे आपको अब ये चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी कि भाई एटम से, बहुत सारे एटम से, अलग अलग एटम से मिलकर बने हैं एलिमेंट, एलिमेंट से मिलकर बने हैं मिनरल और मिनरल से मिलकर बने हैं हमारी रॉक, ठीक है। तो कुछ ऐसे मिनरल भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, कुछ ऐसे मिनरल भी हो सकते हैं जिसमें काफी सारे मिनरल एलिमेंट हो, ठीक है। कुछ ऐसे मिनरल हो सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। इसी तरीके से कुछ ऐसी रॉक हो सकती हैं जिनमें सिर्फ एक मिनरल हो, कुछ ऐसी रॉक भी हो सकती हैं जिनमें एक से ज्यादा मिनरल हो, ठीक है। तो ये था हमारा मिनरल्स। अब यहाँ पे एक और छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। So geographers study minerals as part of the earth crust for a better understanding of landform। अब देखो, geographers and geologists जो हैं वो दो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। दो, दे बोथ आर रिलेटेड टू जियोग्राफी, मतलब जियो, दे बोथ आर रिलेटेड टू अर्थ। जो जियोग्राफर्स हैं, बट वो क्या करते हैं, वो मिनरल्स को एज पार्ट ऑफ क्रस्ट पढ़ते हैं। क्रस्ट हमें पता है, अर्थ का ये जो टॉप लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो जो जियोग्राफर्स हैं वो मिनरल्स को कैसे पढ़ते हैं, एज पार्ट ऑफ क्रस्ट, कि भाई क्रस्ट का पार्ट है
मिनरल्स, तो वो उसके हिसाब से पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोग्राफर्स। तो जियोग्राफर्स के लिए क्या चीज़ इंटरेस्टिंग होती है कि भाई ये जो मिनरल्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इन मिनरल्स को हम किस किस अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। अ जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज एंड फिजिकल केमिकल कंपोजिशन। अब मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो हिस्ट्री पे जो है फोकस करता है कि भाई हिस्ट्री क्या है अर्थ की। तो हिस्ट्री मतलब कि भाई ये फॉर्मेशन कैसे हुई, अगर कोई पर्टिकुलर मिनरल है वो अर्थ के क्रस्ट का पार्ट है, बट वो जो पार्ट है क्रस्ट का वो बना कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है, देयर एजेस कितना पुराना है वो, उसकी फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन कैसी है, उसके फीचर्स किस तरीके के हैं, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देता है जियोलॉजिस्ट। However, for general and commercial purpose, minerals can be classified as under। अब देखो हमने ऊपर यहाँ पे बात की थी कि जो मिनरल्स हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है जियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि मिनरल्स जो है उनको क्लासिफाई कर रखा है। तो अब क्या उनकी क्लासिफिकेशन है उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो पूरा चार्ट है आपको दिखाया हुआ है कि मिनरल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो से डिटेल में पढ़ेंगे कि मिनरल्स के क्या क्लासिफिकेशन है।